चीज एक छोटा सा सर्कल जिसपे लगाया क्यूट सा नंबर प्लेट। मूड लाइटिंग किसे कहते हैं और इतना प्यारा बैकग्राउंड। दूसरी शूरक, अब इसको आप शूरक भी कह सकते हो, कंसोल भी कह सकते हो। फुल हाइट हमने यहाँ पे मंदिर बनाया है, नीचे की कैबिनेट से इरेगुलर शेप का एक पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा वॉश बेसिन लगाया है, इसमें दी है हॉब हमारा इधर आ जाता है, ऊपर आ जाता है काफी सी हमें एक टीवी यूनिट बनानी चाहिए। पैनल लगाया मैंने 3D पैनल इस पे। दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैं बहुत ही ज्यादा डिम लाइटिंग के साथ खड़ी हूँ। रीजन ये है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मूड लाइटिंग किसे कहते हैं और इतना प्यारा बैकग्राउंड है। और इसी बैकग्राउंड के साथ मैं इंट्रोडक्शन देते हुए ये फ्लैट का टूर शुरू करूंगी। फ्लैट का साइज है 3 BHK प्लस स्टडी और ये सोसाइटी है एपेक्स अल्फाबेट। और यहाँ पे मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने आउटर फॉयर किया है, किचन किया है, सारे रूम्स का काम किया है, टीवी पैनल्स बनाए हैं, मंदिर बनाया एक बढ़िया सा, स्टडी रूम में कैबिनेट बनाई एक बड़ी सी, लिविंग डाइनिंग डेकोरेट पूरा किया है, सीलिंग का काम किया है, सारे डोर्स रेनोवेट करे हैं, सबकी लैमिनेशन चेंज करी है। और इस सब के बाद मैं जो ये वीडियो शुरू करूंगी उसको मैं स्टार्ट करूंगी जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ हमारे आउटर फॉयर के साथ। आउटर फॉयर में मैंने यहाँ पे लगाए हैं लूवर्स, यहाँ पे बनाई है 2 आर्चेस, बीच में लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, कलरफुल सा वॉलपेपर है, अंदर दिए बैक लाइटिंग। यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी डोर, अगेन 2 आर्चेस, एक छोटा सा सर्कल जिसपे लगाया क्यूट सा नंबर प्लेट। यहाँ बड़ी से सर्कल पे आ जाता है घर का नाम और मेरे कस्टमर का नाम। ये आ जाते हैं लूवर्स, अगेन पीछे दे दिए बैक लाइटिंग, कलरफुल वॉलपेपर। यहाँ पे एक थोड़ी सी शेप चेंज करते हुए एक शूरक दिया है, थोड़ा सा केन टेक्सचर की लैमिनेट है, पेस्टल टोन सिटिंग। उसके बाद ऊपर हमने यहाँ पे फायर पाइप कवर करा है जिसमें मैंने 4 लाइट्स दी हैं और यहाँ पे वुडन टेक्सचर में ही हमने बॉक्सेस बना दिए बाहर राफ्टर टाइप के ताकि वो इसको कॉम्प्लीमेंट करे। कलर की मैं बात करूँ, पेस्टल कलर के साथ मैंने थोड़ा सा वुडन टेक्सचर डालते हुए कलरफुल वॉलपेपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर मैंने किस तरीके से डिजाइन किया, छोटा सा इनर फॉयर और हमारा लिविंग एरिया। ये मेरा आ जाता है इनर फॉयर। अब इनर फॉयर में हमने सबसे पहले बनाई है एक दूसरी शूरक, अब इसको आप शूरक भी कह सकते हो, कंसोल भी कह सकते हो, काफी कुछ इसमें सामान आप रख सकते हो। इसके ऊपर भी अगेन हमने पत्थर ही लगाया हुआ है। बैक साइड पे मैंने राउंड्स बनाए हैं, उसमें ग्रूविंग करी है और हाफ करके शीशे का डिजाइन एक बनाया है। पूरी जो यहाँ पे लैमिनेट लगाई है प्लस माइनस करके लगाई है डुअल टोन में, डुअल लेवल पे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन था ये बिल्डर का दिया हुआ सेक्शन था जिसमें हमने मंदिर और मंदिर के साथ एक स्टोरेज बनाई है। ये आ जाता हमारा मंदिर। मंदिर में मैंने पॉकेट डोर्स दिए हैं, काफी फुल हाइट हमने यहाँ पे मंदिर बनाया है, नीचे की कैबिनेट्स दे दी हैं स्टोरेज के लिए। बैक साइड पे 2 लेयरिंग पे हमने लाइटिंग करी है, थर्ड के बाहर हमने शेल्फ्स लगाए हैं, पीछे कस्टमाइज वॉलपेपर दिया है कामधेनु गाय का, ऊपर एक आ जाती है फैंसी लाइट और ये वाला जो आ जाता है ये पूरा सेक्शन आ जाता है हमारा स्टोरेज के लिए। और इसके बीच में हमने एक पूरी लाइट दी है जो कस्टमर की तरफ से हमारे थे। उसके बाद ये वाला आ जाता है स्टडी एरिया। स्टडी रूम वाला जो था हमारा, इसमें हमने एक छोटी सी बनाई है स्टडी और यहाँ पे पूरा एक सेक्शन वार्डरोब का दे दिया है। इस रूम में सिर्फ स्टोरेज और स्टडी आ जाती है। फिर इसके बाद ये सेक्शन जो आता है इसमें यहाँ पे हमने दिया है एक मेटल का पार्टीशन। ये पार्टीशन का रीजन ये था कि एंटर करते ही हमें राइट साइड पे एकदम से सोफा दिख रहा था, तो हमने थोड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है
एक ब्यूटिफिकेशन। उस पार्टीशन के बाद हमारी आती है सोफा की बैक वॉल। ये बैक वॉल हमारी काफी बड़ी थी तो इसको भी थोड़ा थोड़ा डिवीजन के साथ हमने डिजाइन किया है। सबसे पहले सेंटर वाले पार्ट में दी है आर्च, उसके पीछे दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर। उसके लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ा सा वो पैनल फ्लोट था तो दूसरी तरफ भी लाइट देते हुए हमने दोनों तरफ दिए लूवर्स। एक एक आ जाती है हमारी लाइट्स जो फैंसी लाइट्स में काउंट होती है। फिर लेफ्ट और राइट साइड पे हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं 3D में और वो पैनलिंग यहाँ पे करी है, उसके ऊपर करा है पेंट। उसके बाद ये सेक्शन आ जाता है तो यहाँ पर हमारा 2+3 सीटर एक सोफा आ जाता है। आप एक 1 सीटर और वहाँ रख सकते हो आराम से, जो हमने वहाँ पर रखा हुआ है। फुल हाइट कर्टेन है यहाँ पे डुअल, एक शेयर है और एक बाहर नॉर्मल वाला है। ये एक सेटअप आ जाता है आपका डिजाइनिंग का। उसके बाद आते हैं हम इस वाले वॉल पे जो हमारा है टीवी यूनिट। अब ये किचन की बैक वॉल भी है तो यहाँ पे भी हमने एक सिंगल पार्टीशन जो एंट्री पे दिया था उसी के जैसे एक पार्टीशन यहाँ दिया है थोड़ा सा एक्सटेंशन करने के लिए। यहाँ पर हमने बनाई टीवी यूनिट, एक वॉल पे दी है आर्च, इस पर लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर। नीचे कैबिनेट आ जाती है, यहाँ आ जाता टीवी और इसी के साथ यहाँ पर आ जाती है एक लॉन्ग यूनिट जिसमें हमने लाइट लगाई है। और जो बॉक्सेस वाला पैटर्न पीछे दिया था वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर दिया ताकि जब कोई घर में घुसे तो एंट्री करने के बाद उसको जो सारा लुक दिख रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे भी कंटिन्यू होता जाए। फिर हम आते हैं इस वाले एरिया में। फिर आती है हमारी डाइनिंग की वॉल। इस डाइनिंग की वॉल पे मैंने थोड़ा सा इरेगुलर शेप का एक पैटर्न बनाया है। उसमें इन आर्चेस में हमने लगाया मिरर और बीच में दी है ग्रूविंग और यहाँ पे लाइटिंग दी है तो थोड़ा सा एरिया लिफ्ट अप भी हो जाता है और मैं इसको कहूँगी लिट अप भी हो गया इस लाइटिंग की वजह से। फिर आते हैं हम इस सेक्शन में। अब ये है हमारी क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट और इसमें थोड़ा सा एक और फंक्शन हमने बढ़ाया है, वो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो आ जाती है एक टॉल यूनिट, ये आ जाती है आपकी क्रॉकरी कैबिनेट के लिए और ऊपर के सेक्शन भी क्रॉकरी के लिए। ये ओपन बॉक्स आ जाता है एक डेकोरेटिव्स के लिए। यहाँ पे एक काउंटर और नीचे ड्रॉर्स और पल्लों के साथ ये क्रॉकरी कंप्लीट होती है। अब एक रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा थी कि हमें इसके साथ एक वॉश बेसिन चाहिए ताकि जो गेस्ट है उनको बार बार हाथ धुलने के लिए वॉशरूम में ना जाना पड़े या उनको खुद को ना जाना पड़े। तो हमने क्या किया है, इसी कैबिनेट में ये पूरी 1 फीट की अप्रॉक्स डेप्थ यूज करते हुए इधर से एक बहुत छोटा सा वॉश बेसिन लगाया है। इसमें दी है लाइट्स, एक मिरर, यहाँ पे लग गई थोड़ी सी टाइल ताकि एरिया जल्दी खराब ना हो। ये आ जाती है नैनो, नीचे आ जाती है 2 ड्रॉर्स और एक सेक्शन ओपन छोड़ दिया तो हमें एक छोटा सा वॉश बेसिन वाला एरिया मिल गया। और इसकी ओपनिंग हमारी डाइनिंग की तरफ से भी नहीं है, कभी कभी पानी स्पिल होता है, कुछ भी होता है तो आप वहाँ बैठ के खाना खा रहे हो, यहाँ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही सुंदर से प्यारे से किचन के पास। ये आ जाता है हमारा किचन। तो किचन में काफी सारे चेंजेस मैंने किए हैं। हॉब की डायरेक्शंस यहाँ थी, हमने छोटी वाली साइड पे ली है वास्तु के अकॉर्डिंग। और ये वॉल हम ब्रेक नहीं कर सकते थे ओपन किचन करने के लिए, तो हमने काउंटर भी कैसे बनाया है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैंने काउंटर लिया है उसको एक्सटेंड कर दिया वॉल तक ताकि ऐसा लगे कि हमने इंटेंशनली इस तरीके से ये आइलैंड बनाया है, काउंटर बनाया। इसकी बैक साइड पे स्टोरेज दे दी है। हॉब हमारा इधर आ जाता है, ऊपर आ जाती है चिमनी, ये 2 ओपन बॉक्सेस, साइड के बॉक्सेस हो गए, ऊपर पूरे बॉक्सेस विद लाइट, बीच में 2 दे दिए हमने ग्लास के। उसके बाद यहाँ पर हमने एक रोलिंग शटर लगा दिया है। इस वाले सेक्शन में आते हैं तो पैंट्री आ जाती है, आपका ये माइक्रोवेव आ जाता है, ऊपर की स्टोरेज आ जाती है। बालकनी को हमने एक्सटेंशन में लिया है, यहाँ पे जो डोर था उसको हटा दिया है। यहाँ सिंक आ जाती है आपकी, ये आ जाता है डिशवॉशर का एरिया। ऊपर कैबिनेट्स लगा दिए तो ये पूरी किचन हमारी काफी बड़ी हो गई है और थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं जैसे कि हॉब की प्लेसमेंट वो हमने चेंज करी है। एक काउंटर इसमें बढ़ाया है, यहाँ फ्रिज आ जाता है और इसी की डेप्थ के साथ साथ हमारी वहाँ पे क्रॉकरी यूनिट आ जाती है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी फर्स्ट वाला रूम, जो छोटा रूम है और वो किड्स के लिए हमने डिजाइन किया है।
ये जो हमारा सबसे पहला बेडरूम है, इसका साइज़ है 9 बाय 10 का और ये छोटा साइज़ था तो इसको एज़ अ किड्स ही हमने बना रखा है। इसमें क्या किया हमने, जो बैक वॉल करी है, इस पे एब्स्ट्रैक्ट पेंट कर दिए। इस रूम का जो कलर रखा है वो ब्लूइश रखा है। तो यहाँ पे 3 ब्लू के टिंट डाले हुए हैं, सिमिलर उस वॉल पे भी डाले हुए हैं। यहाँ पे कॉर्नर बेड सेट किया है। ये आ जाता है निश एरिया वाला सेक्शन। यहाँ पे हमने बनाई एक वार्डरोब क्रीमिश कलर की टोन के साथ, ब्लूइश फ्लूटेड यहाँ पे लगाया है और इस तरीके से एक छोटा सा ये रूम मैंने डिजाइन किया है। हमारा सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम आप गेस्ट रूम बोल लो या पेरेंट्स रूम बोल लो। इसका साइज था 13 फीट बाय 11 फीट। तो इसमें जो जो एक दो प्रॉब्लम थी वो थी कि यहाँ पे एक डोर आ रहा था, फिर वार्डरोब के जस्ट बगल में एक डोर आ रहा था, तो सिमेट्रिकल हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही थी। स्टिल हमने ये वाला डोर कैमोफ्लेज नहीं लगाए डोर्स पे, वो काफी न्यूट्रल टोन लगाए। फिर आती है बेड की बैक वॉल की बात। तो हमने यहाँ पे एक आर्च बनाया, उसके बीच में लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर और यहाँ पर करा एक लाइट ग्रीन कलर का पेंट। अब इस रूम का जो कलर थीम है वो क्रीमिश ब्लूइश ग्रीन है। थोड़ा सा टेंट जो हमने लिया बहुत ही लाइट लिया है उसको, सेम हमने इसके हेडबोर्ड पे लिया है। उसके बाद जो मैंने वार्डरोब डिजाइन करी उधर, ये एक बड़ी सी वार्डरोब बनाई है मैंने, जो 13 फीट हमारे पास लेंथ थी, उसमें से 2 फीट इसको हमने ले लिया है। यहाँ पे जो साइड टेबल रखी है, नीचे का पल्ला ब्लॉक है और ऊपर का जो शटर है वो अलग से एक्सेस होता है। फिर इधर आ जाते हैं, इसी वार्डरोब के जस्ट साथ में हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल था कि ये हमारा बाथरूम का डोर है और एक ये निश एरिया था जहाँ पे हमें वार्डरोब बनानी थी। तो ये वार्डरोब भी मैंने सिमिलर पैटर्न के साथ, जो पैटर्न यहाँ यूज करा है वही बनाई है। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी फुल फ्लेज ड्रेसर की, तो मैंने एक 1 फीट की डेप्थ लेते हुए वार्डरोब में से बैक साइड वाली स्पेस यूज करी है जो ड्रेसर में काम आ जाती है। नीचे ड्रॉर्स दे दी हैं और लास्ट में 2 पल्ले दे दिए। यहाँ लगा दिए एक एलईडी मिरर। ये डोर, जैसे कि हमने सारे डोर्स न्यूट्रलाइज किए थे, जो यहाँ पे वुडन टेक्सचर था उसको हटा के सॉलिड 2 टोन लगाए हैं, वो किया है। फिर बहुत एक छोटी सी वॉल मिलती है यहाँ पर, इसकी प्लानिंग में था कि स्लीक और क्लासी सी हमें एक टीवी यूनिट बनानी है। यहाँ पे बना दी मैंने कैबिनेट, उसमें सेम टेक्सचर वाली लैमिनेट लगाई है जो इस रूम में मैंने यूज करी है। प्रोफाइल लाइट लगा दी है। टीवी के पीछे वाला जो पैनल है उस पर क्रीमिश वाली लैमिनेट लगाई है, प्लेन एकदम। ऊपर एसी शिफ्ट हो गया ताकि पेलमेट ना बनाना पड़े, लॉन्ग हाइट कर्टेन आ जाए और नीचे आ जाती है ये वाली कैबिनेट। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे फुल हाइट कर्टेन और इस तरीके से मैंने ये गेस्ट कम पेरेंट्स रूम डिजाइन किया है। इसके बाद मैं अब आपको लेके चलूंगी मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज था वो था 15 फीट बाय 11 फीट। और इस रूम को कैसे डिजाइन किया है, पहले मैंने जो ऊपर जो सीलिंग दी है उसमें चारों तरफ कोव लाइट दी है और साइड कोव्स के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा राउंड करा है कॉर्नर्स को। उसके बाद इस रूम में हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक एडिशनल वार्डरोब, एक स्टडी यूनिट, एक टीवी यूनिट और एक स्पेस था बिल्डर का जो निश एरिया था, वहां तो वार्डरोब बनानी थी, बैकवॉल बनानी थी और हमें ड्रेसर बनाना था। तो किस किस तरीके से प्लानिंग करिए, थोड़ा सा डीप में हम इसको समझते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें लेआउट पे भी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे इसको डिजाइन किया है। तो सबसे पहले 15 फीट में से 2 फीट की जो स्पेस थी वहां पे हमने एक बहुत बड़ी सी वार्डरोब बना दी है। एंड वाला पार्ट यूज क्लोथ के लिए रख दिया है। सेंटर वाला पार्ट जो था इसको हमने स्विच एंड सॉकेट्स में डाल दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा लंबे स्विच सॉकेट मूव नहीं करने थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वार्डरोब के शटर्स बनाए हैं जिसमें डुअल टोन की लैमिनेट लगाई है, फ्लूटेड एंड प्लेन। रोज गोल्ड बड़े से हैंडल लगाए हैं, लॉक्स दिए हैं, लॉफ्ट बनाया है। जब मैं सीलिंग यहाँ पे डिजाइन कर रही थी तो सीलिंग का हमारा जो मेजर पर्पस था डिजाइन करने का वो ये था कि हमें सीलिंग भी आ जाए, लाइट्स भी आ जाए और हमारा रूम काफी बड़ा लगे। तो जो वार्डरोब वाला सेक्शन था उसमें से मैंने 2 फुट और आगे ले लिया। ये रीजन मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर ये साइज छोटा होता तो मैं इतनी सीलिंग आगे नहीं लेती कि 2 फुट यहाँ से और 18 इंच और आगे। इसलिए ले लिया क्योंकि रूम की जो लेंथ थी वो काफी अच्छी थी, तो मैंने थोड़ा सा पीछे प्लेन दे दिया, उसके आगे कोव ले लिया, कर्व दिया है और एक एक ग्रूविंग दी है। वॉल की डिजाइनिंग करते हुए हमें स्पेस भी मैनेज करनी थी, चीजें भी निकालनी थी, तो सब कुछ निकालने के अकॉर्डिंग मैंने जो प्लानिंग करी थी कि यहाँ पे वार्डरोब दी थी, वार्डरोब के पल्ले मैंने थोड़े छोटे करा दिए थे क्योंकि हमें स्लाइडर नहीं देना था।
पल्ले छोटे करा दिए थे ताकि वो आराम से खुल सके। उसके बाद स्पेस थी क्योंकि ये 15 फीट था और एक दूसरी वार्डरोब जो थी वो निश में थी। यहाँ पे प्लान किया है ड्रेसर। अब ड्रेसर में ज़्यादा स्पेस देने के लिए हमने इसके पीछे प्लान किया है एक स्टोरेज। अब स्टोरेज के आगे जो शीशा लगा है उसको मैंने एलईडी करा दिया ताकि रेडी होने के लिए काफ़ी ईजी रहता है। ये एक बॉटम यूनिट दे दी, इसमें एक ड्रॉर दे दी। इसको काफ़ी बल्कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरेज है। एक ड्रॉर, उसके बाद जब रेशियो आता है हमारा बेड का, सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा ऑफ सेंटर इसको कराया हमने। 6 फीट बाय 6 फीट का ये बेड आ जाता है। इसके पीछे ये पैनल लगाया मैंने 3D पैनल, इस पे रॉयल पेंट कराया, एशियन रॉयल पेंट कराया है। दोनों तरफ हमें प्रोविजन दिए थे लाइट्स के, ये कस्टमर ने हमारे लाइट लाई थी जिसको यहाँ पे लगवाया है। फिर जो रिक्वायरमेंट थी एक टीवी यूनिट की, वो हमने जो इसके सामने बनाई है क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस थी, वो था ये बाथरूम का डोर। बट हमने पूरे घर में डोर की लैमिनेट चेंज करी है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें मैंने डुअल टोन दिया है और यहाँ पे दिया है एक इनले। अब इसको चेंज करने की वजह से जो न्यूट्रल टोन हमने इसमें सेट किया तो वो एक ऑब्स्टिकल नहीं लग रहा। अगर कोई वुडन रेशा होता है कुछ भी होता तो जरूर से वो लगता। जहाँ पे टीवी यूनिट हमें देनी थी, पीछे वाला बैक वॉल को ही ब्लेंड करने के लिए वो पैनल हमने यहाँ पर दिया है। साइड में लगाई है ट्रिम्स। नीचे आ जाती है एक बॉटम यूनिट और यहाँ पे आ जाता है एक स्मार्ट टीवी जो डायरेक्ट लगा है और इसका सॉकेट एक पीछे भी है जिससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने कर्टन के लिए 8-10 इंची छोड़ा है क्योंकि लॉन्ग हाइट कर्टन चाहिए थे। एसी हमारा बाथरूम के डोर के ऊपर था तो वो प्रोविजन छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे छोटी सी एक स्टडी टेबल बनाई है जिसके कॉर्नर हल्के हल्के राउंड करे हैं। 2 स्लीक सी मैंने ड्रॉर्स दी हैं, ऊपर एक ओपन कैबिनेट और ऊपर पल्ले लगा के 2 एक बड़ी सी स्टोरेज दे दी। उसके बाद हम आते हैं इस वाले सेक्शन पर। फुल हाइट कर्टन जो हमने यहाँ लगाए हैं, उसके बाद ये वाला सेक्शन, ये निश एरिया था, इसमें एक पूरी कैबिनेट बनाई है। सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम हैंडल हमने इसमें लगाया है जो हमने अपोजिट साइड की वार्डरोब में लगाया था। और सिमिलर मोल्डिंग जो मैंने वहाँ रिपीट करी थी यहाँ भी रिपीट करी है। और इस तरीके से ये मेरा मास्टर बेडरूम कंप्लीट होता है। मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा है, ये होम टूर में क्या क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी है, पार्टीशंस कैसे लगे हैं, वॉल पैनलिंग कैसे लगी है, स्पेशली मेरी डाइनिंग वॉल और किचन का डिज़ाइन और किचन का कलर कैसा लगा है, मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलूंगी एक नए एपिसोड में। सी यू नेक्स्ट टाइम।